एक बार भाई जाट के एक छोरे का ब्याह था और जाट ने बुला लिया भाई बामण। जाट ने बामण बुला लिया और भाई बामण तो फेरा करान तई बैठ गया और भाई कने वो जाट बिठा लिया। तो जाट भी भाई अपने दामा सुतरी पलाती मार के बैठ गया और भाई बामण ने दौरे धर लिया गणेश जी। और भाई वो तो दो एक मंत्र पढ़े है और फिर भाई गणेश जी और इशारा करे स्वाहा करके। उसका कहने का इशारा ये था कि भाई इस पर कुछ दान दक्षिणा चढ़ाओ। फिर भाई जाट ने चढ़ा दिया, दो एक मंत्र फूका है और फिर वो तो भाई गणेश की मूर्ति उड़ी इशारा करे। जाट ने फिर दस्का काट के रख दिया। थोड़ी सी देर में दो चार मंत्र फूका है और फिर वो तो उसका तो भाई पैसा इकट्ठा करने की लाग रही, वो सारा पैसा वही लेकर जावे। तो उसने तो भाई फिर उस गणेश की मूर्ति उड़ी इशारा करा। बामण ने फिर 50 का काट के रख दिया। तो नू ही भाई फिर कर करके उसने तो जमा पैसा का ढेर लगा लिया। बामण ने तो पैसा का ढेर लगा के और भाई फिर बामण ने लगाया दिमाग, सॉरी जाट ने दिमाग लगाया कि इसने खूब इकट्ठा कर लेने दे, खूब लूट लेने दे, मैं भी पक्का जाट हूँ, पैसा तो इन्हें लेके नहीं जान दूँ। तो भाई फेरे फारे सारे कंप्लीट हो गए। तो भाई बामण बोला ठीक है भाई अब मैं चालू हूँ। तो भाई बामण तो अपने सारे जितने भी भाई सामग्री थी, सामान था, बचा कुछा वो इकट्ठा करने लग गया। और जाट की निगाह तो उस गणेश की मूर्ति पे और जाट ने तो वो गणेश की मूर्ति और पूरा वो कूड़ा पैसा का अपने गमछे में गाल लिया और छुपा लिया। अब बामण तो भाई सारी सामग्री गाल भूल के ढूंढा है, गणेश की तो बाज गया, गणेश नहीं दिख रहा। भाई बहुत देर तक उसने देख दाख के निगाह मार मुर के और हाथ में तो उसने जाट तक पूछ ही लिया। बोला गणेश कित गया, गणेश नहीं दिख रहा। बोले क्यों, गणेश तो जा लिया, हमारे गाँव में आज के 10 ब्याह हैं कि तो और जाके काम नहीं निमटा, वो गाड़े ही बैठा रहेगा, जा लिया बोले गणेश तो। और वही तो बामण तो रह गया बेचारा अपना सा मुंह लेके। इसीलिए बोला करी कोई जाट में बुद्धि बहुत ये बोला ए फॉर अर्जुन की बहू, फिर उसने बी लिखा, बी फॉर भरतू की बहू, फिर उसने सी लिखा, सी फॉर चंदू की बहू। तो वही न्यू ने बालका ने एक दो बार बताई तो बालक तो वही बड़ी जल्दी पकड़ गए। तो बालका के समझ में आ गई। अब तो मास्टर ने भी चस्का लग गया कि ये तो बहुत बढ़िया तरीका है बालका तो एक दो बार बताने में बालक तो बहुत जल्दी कैच कर रहे इस चीज ने। तो भाई उसने बढ़िया तरीका तो वे सिखा दिए। तो एक दिन आ गया भाई स्कूल में डीओ साहब आ गया। तो वही बालका तो ABCD पूछने लग गया। तो उसने बोर्ड पे ए लिख के और अगला एक बालक ठा दिया। बोले बता भाई ये क्या है। बोले जी ए फॉर अर्जुन की बहू। तो डीओ साहब एक बार तो चौंक गया। बोले हैं इसमें अर्जुन की बहू कितना आ गई। फिर मास्टर साहब बोला जी सुनो ये है कामा के बालक है और इनका घाट ही समझ में आवे है, इस करके मैंने इन्हें यूं ही समझा रखा है। डीओ साहब बोला ठीक है कोई ना, बालका के अक्षर समझ में आना चाहिए चाहे किसी तरीके का हो। बोला जी ठीक है। फिर डीओ साहब ने बोर्ड पे बी लिख के फिर दूसरा बालक ठा दिया। बोला तू बता। बोले जी बी फॉर भरतू की बहू। बोला ठीक है बैठ जा। फिर भाई डीओ साहब ने तो डी लिख के और तीसरा बालक ठा दिया। बोले भाई तू बता। डी फॉर। बोले जी डी फॉर धन्नू की बहू। बोले अच्छा ठीक है। फिर वही बालक उसने तो लिख दिया एम लिख के और चौथा बालक ठा दिया। बोले खड़ा हो तू बता। तो भी छोरा पढ़ता ही बोला जी एम फॉर मांगे की बहू। बोले ठीक है बैठ जा। आगे लिख दिया डीओ साहब ने भाई डब्लू। और अब बात इस तरह बन गई कि मास्टर ने उन तई एम तई सिखा रखी थी, बस इसका आगे उन तई सिखाई नहीं थी, बस एम तक की ABCD बता रखी थी। तो उसने लिख दिया डब्लू और बोले एक छोरा खड़ा करके बोला खड़ा हो तू बता। तो भी छोरा नो झुक के टेढ़ा मेढ़ा होके देखे। अब उसके तो किमे पल्ले ना पड़े, एम तक ही सिखा रखी उसका आगे उसने कोई बताइए को नहीं। तो छोरा तो बहुत देर बोला भाई क्या हुआ बता ना। डीओ साहब बोले समझ में नहीं आ रही बता W4। तो भाई बहुत देर में छोरा सोच समझ के बोला जी यो है तो मांगे की बहू, पर आपने यो उल्टी क्यों लटका दी। डीओ साहब तो भाई माथा पीट गया।